नमस्ते प्यारे बच्चों, बीबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हमारी जो वर्कशीट है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है बच्चों हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 6। ठीक है, ये आपकी 8 अप्रैल की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। यहाँ पर देखिए, नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और नई कक्षा में आकर बहुत प्रसन्न होंगे। हम सब ने मिलकर कक्षा 4 में विभिन्न कार्य पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। क्यों ना हम खेल खेल में अपनी सीख दोहरा लें। तो चलिए बच्चों, हम दोहरा लेते हैं कि हमने कक्षा 4 में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। ये देखिए यहाँ पे, खेले हम एक खेल। आइए एक मज़ेदार खेल खेलते हैं। इस खेल के लिए एक कागज़, पेंसिल और समय बताने के लिए घड़ी की ज़रूरत है। 5 मिनट के समय में जो भी नाम, किसी भी व्यक्ति, चीज़ या जगह का नाम आपको याद आए उसे कागज़ पर लिखिए। अब अपने घर के किसी और सदस्य से भी ऐसा करने को कहें। बाद में देखिए कि किसके शब्द ज़्यादा थे। क्या आप दोनों की सूची में कुछ नाम मिलते जुलते हैं? तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आप खेलना है एक अच्छा सा खेल। इसमें आपको चाहिए एक कागज़, पेंसिल और एक घड़ी। ठीक है, और उसमें आपको 5 मिनट के समय में आपको किसी भी चीज़ का नाम लिखना है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, किसी का भी आपको नाम लिखना है। ठीक है, आप लोग मिलके नाम लिखिए। फिर ये देखिए, आप लोग 5 मिनट के बाद जब अपना खेल रोक देंगे तो ये देखिए कि सबसे ज़्यादा नाम किसने लिखे, और क्या आपके जो फैमिली में जिन्होंने नाम लिखा है या आपके दोस्तों के साथ अगर आप खेल खेल रहे हैं तो क्या आप लोगों में से किसी के नाम उसमें मैच हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं बच्चों। नीचे दिए गए वाक्यों में गहरे रंग के शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बता रहे हैं। जैसे देखिए, वह लड़का स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लड़का और ये स्कूल, ये लड़का एक नाम नाम बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्कूल लिखा है वो भी नाम बता रहा है। इससे पता चल रहा है कि नाम है किस चीज़ का। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये राम्या ने आम खाया। ठीक है, तो ये राम्या जो है वो भी नाम है और ये आम जो है वो भी नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बहुत दिनों बाद अपने दोस्त को देखकर मुझे खुशी हुई। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसी प्रकार यहाँ पर भी जो गहरे शब्दों में गहरे अक्षर लिखे हुए, शब्द लिखे हुए हैं, वो किसी न किसी चीज़ का, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या भाव का नाम बता रहे हैं। जैसे जो ये खुशी शब्द लिखा है वो एक भाव है ना। खुशी, गम, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे भाव होते हैं। इसी प्रकार अब आगे देखिए, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। तो ये सारे शब्द बच्चों जो आपको गहरे लाल रंग में दिख रहे हैं, ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताते हैं। तो ये जो नाम बता रहे हैं, ये जो शब्द हैं, ये शब्द कहलाते हैं संज्ञा। ठीक है, अब संज्ञा पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और यह भी जानते हैं कि हमने क्या समझा। तो संज्ञा के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हमने आपको दोबारा से समझाया है। तो चलिए अब यहाँ पर हमको जो संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए हम उनको हल कर लेते हैं और उनको पूरा करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखिए बच्चों, मैं जंगल का राजा। नीचे मेरे बारे में कुछ बातें लिखी हैं, इन्हें पूरा कीजिए। अब यहाँ देखिए, जंगल का राजा कौन होता है बच्चों? जंगल का राजा होता है शेर, जैसे कि यहाँ पर आप इस चित्र में भी देख रहे हैं। तो चलिए हम जंगल के राजा यानी शेर के बारे में जो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं उनको पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम शेर है। ठीक है, क्या है ये? व्यक्ति है या जीव का नाम है? शेर जो है वो एक जीव है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको शेर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए, शेर है। आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको शेर ही लिखना है, आप शेर का कोई नाम भी बता सकते हैं, मगर हम यहाँ पर शेर मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम शेर के बारे में ही बात कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं डैश, यहाँ पर जो डैश है
ये जगह जो है वो है स्थान का नाम, इसमें रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको जो लिखना है वो लिखना है स्थान का नाम, यानी जंगल। जंगल एक स्थान है, एक जगह है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैं जंगल में रहता हूँ। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर स्थान का नाम जो है जंगल वो लिख लिया। ठीक है, अब आगे देखिए, एक दिन मैं, यहाँ पर क्या आएगा बताइए, वो कौन सी वस्तु का नाम आएगा। जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर बना है पेड़। ठीक है, तो पेड़ एक वस्तु है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक दिन मैं पेड़ के नीचे सो रहा था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों पेड़, यहाँ पर लिख दीजिए पेड़ जो एक वस्तु का नाम है। अब इसके बाद तभी वहाँ एक क्या आई, ये आपको क्या दिख रहा है इस चित्र में, तभी वहाँ एक मक्खी आई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मक्खी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मक्खी। तभी वहाँ एक मक्खी आई और मुझे परेशान करने लगी। मैं गहरी नींद में था, इसलिए जब मुझे मक्खी ने परेशान किया तो मुझे बहुत क्या आया बताइए, मुझे बहुत। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको एक भाव लिखना है, भाव का नाम लिखना है कि जब मक्खी शेर को परेशान कर रही थी तो शेर को कैसा लग रहा होगा, शेर को बहुत गुस्सा आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इस चित्र में देखिए ये गुस्से वाला मुंह बना हुआ है ना, बिल्कुल। तो ये जो गुस्सा जो शब्द है वो एक भाव है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, गुस्सा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गुस्सा आया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गुस्सा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर हमने जो जीव का नाम है, जो स्थान का नाम है, वस्तु का नाम है और जो भाव का नाम है वो यहाँ पर हमने इस खाली स्थान में लिख दिया है। इसको हम एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा नाम शेर है, मैं जंगल में रहता हूँ। एक दिन मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी वहाँ एक मक्खी आई और मुझे परेशान करने लगी। मैं गहरी नींद में था, इसलिए जब मक्खी ने परेशान किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप इन पंक्तियों को पूरा कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न 2। नीचे दिए गए शब्द समूहों में आए शब्दों को बोलकर पढ़िए और उनमें से जो शब्द उस शब्द समूह से मेल नहीं खाता उस शब्द पर गोला बनाइए। यह भी बताइए कि आपने उसी शब्द को क्यों चुना। तो चलिए हम इनमें से उन शब्दों को, उन शब्द समूहों में से उस शब्द को छांट लेते हैं जो इनमें मेल नहीं खाता है, और यह भी हमें बताना है कि हमने उस पर गोला क्यों लगाया है। ठीक है, तो पहला शब्द समूह देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है गाजर, गुलाब, गमला और दिल्ली। अब इनमें से आप बताइए कि सबसे अलग जो शब्द है वो कौन सा है जो इन चारों में मेल नहीं खाता है। तो वो है बच्चों दिल्ली, क्योंकि जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो वस्तुओं के नाम हैं, मगर जो दिल्ली है वो एक स्थान का नाम है। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखिए, यहाँ पर है प्यार, सितारे, चांद और बादल। अब इन चारों में कौन सा शब्द है जो बिल्कुल अलग है, वो है प्यार। ठीक है, क्योंकि प्यार जो है वो एक भाव है और ये जो चांद, सितारे और बादल हैं ये एक चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्यार जो है वो अलग हो जाएगा। अब आगे देखिए बच्चों शब्द समूह, यहाँ पर लिखा है सुंदर, जलेबी, लंबा और काले। ठीक है, तो इनमें से जो शब्द अलग है इन चारों में वो है जलेबी, क्योंकि जलेबी वस्तु है और बाकी सब जो है वो भाव है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर चलना, टोपी, रोना और खेलना। तो इनमें भी बच्चों जो अलग शब्द है वो है टोपी और जो बाकी शब्द है वो है भाव। ठीक है, तो इस तरीके से इन शब्द समूहों में जो शब्द इनसे मेल नहीं खाते हैं हमने उनको यहाँ पर गोला लगा दिया है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए यहाँ पर बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को अपने घर में उपलब्ध किन्हीं 10 वस्तुओं यानी संज्ञा शब्दों के नाम लिखने और उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए प्रेरित करें। तो ये सुझाव जो है वो पेरेंट्स के लिए है कि वो बच्चों से अपने घर में 10 वस्तुओं के नाम लिखने के लिए कहें और उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए भी बच्चों को प्रेरित करें। ठीक है, अब कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार देखिए यहाँ पे, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहें, जिससे आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं और कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो, ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होता है बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा बच्चों। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।